हम बात कर रहे हैं कोविड ओपीडी की, जो कि इंडिया न्यूज पर है। हम तमाम लोगों के उन संशय, उन संकटों, उन तमाम समस्याओं का समाधान अपने गेस्ट के जरिए कर रहे हैं, जो उनको घर रहते वो तमाम एहतियाती उपाय उठाने को बोल रहे हैं जो जरूरी है। लेकिन इस बीच दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट गहरा गया है। तमाम अस्पतालों ने अपना अलार्म बजा दिया है। इसके बावजूद कि इससे पहले अपील की गई थी कि बेवजह अलार्म ना बजाएं, लेकिन दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन अब आखिरी स्तर पर है। सभी को दरकार है उन सांसों के लिए जरूरी ऑक्सीजन की, जो इस गंभीर स्थिति में पड़े हुए मरीजों के लिए कहीं ज्यादा जरूरी है। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों की तरफ से यह अलार्म बज रहा है और देश में कोरोना की जो बेकाबू रफ्तार है वो इसके साथ और डराने लगी है। हर रोज बढ़ रहे मामलों को लेकर आम आदमी खौफजदा है। अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं। कोरोना मरीजों के लिए ना तो बेड है, ना ऑक्सीजन और ना ही दवाएं। अब बेचारा मरीज जाए तो जाए कहां। भारत में लाखों की संख्या में मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम फेल नजर आ रहा है। मरीज इलाज के लिए अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा। इस बीच जब लोग रास्ते में दम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी के चलते ऑक्सीजन लाए जाने के प्रयास तेजी से शुरू कर दिए गए हैं। ये तमाम वो उपाय आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां विदेशों से, हर कहीं से ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर, कंसंट्रेटर्स मंगाए जा रहे हैं। लोग निराश ना हो, इसलिए इंडिया न्यूज लगातार मदद भी कर रहा है। हम देश के तमाम वरिष्ठ डॉक्टर को आपके सामने लाएंगे। वो आपको बताएंगे कि घर पर रहकर कैसे आप अपना वो प्राथमिक इलाज कर सकते हैं जिससे आप हालात गंभीर होने से रोक लें। थोड़ी सावधानियां रखें, अपना ऑक्सीजन लेवल आप बढ़ा लें। तो हमारे साथ अगले पूरे लगातार बने रहिए और डॉक्टर्स के जरिए अपने सवाल भी आप पूछते रहिएगा। इस खास पेशकश में हम कई डॉक्टरों के साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे वो जरूरी उपाय, वो जरूरी चीजें जो इस कोरोना के दौर में बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। लेकिन इस बीच सरकार क्या उपाय कर रही है वो आप लगातार देख रहे हैं। हर कहीं ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाई गई है, बावजूद इसके कि कई जगह अलार्म बज रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन खत्म हो रही है। रोज ज्यादा नजर है अधिक से अधिक ऑक्सीजन की क्वांटिटी पर। लेकिन बात दिल्ली की, जिसकी हम बात लगातार कर रहे थे, दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट है। जीटीबी अस्पताल में किल्लत हो गई है। बत्रा अस्पताल में 12 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत। सैगल अस्पताल में भी दिक्कत पेश आई है। चानन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। एमडी सिटी अस्पताल में मरीज परेशान। भाटिया ग्लोबल अस्पताल में ऑक्सीजन का भारी संकट है। बत्रा से सबसे बुरी खबर सामने आई, 12 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के मौत हो गई। एक डॉक्टर भी बत्रा अस्पताल का ऑक्सीजन की कमी के चलते शिकार हो गया। तो ये गंभीर स्थिति है। गंभीर स्थिति इसलिए कि ये पैंडेमिक, ये बीमारी अचानक इस तेजी से फैली कि लोग संभल तक नहीं पाए। और संभल इसलिए भी नहीं पाए कि कहीं बहुत लोगों ने ही उस लापरवाही को ओढ़ लिया, उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जो जरूरी थी। और इस बीच कोरोना के मुश्किल वक्त में रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए लोगों की जान बचाने में जुटी हुई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इंडिया न्यूज को बताया कि किस तरह देश में ऑक्सीजन की अब सप्लाई की जा रही है। जैसे ही स्टेट से कोई भी डिमांड हमारे पास आती है तो हमें बेसिकली पहले ये पूछना पड़ता है कि आपका सोर्स क्या है, जहां से आपको ऑक्सीजन कैरी करनी है। और जहां जहां सोर्सेज से ऑक्सीजन कैरी करनी है उनको, जहां से उनका कोटा अलॉटमेंट हो रहा है, हम उस लोकेशन के आसपास अपने वैगन्स का प्लेसमेंट पहले से कर लेते हैं दोनों तरफ से। कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि एएसपी मूवमेंट हो रहा है फरीदाबाद का, तो हमें अपने वैगन्स का प्लेसमेंट अंगुल में करना पड़ रहा है, हम पहले से करके रख लेते हैं। और दूसरा ये है कि जो एमटी का मूवमेंट है, अगर हमें एमटी मूवमेंट ले आना है तो हम एमटी का मूवमेंट के लिए वहां पे रैम्स के पास अपने वैगन्स को प्लेस कर देते हैं। जैसे आपको बताया है पोजीशन के हिसाब से जो भी मूवमेंट हमारे डिफरेंट स्टेट्स के हो रहे हैं वो हमने इसमें मेंशन किए हैं। कुछ स्टेट्स में जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट कर रखा है वो फाइनल अपना फिगर वर्कआउट कर रहे हैं कि वो किस तरीके से टैंकर्स लेंगे और मूव करेंगे, क्योंकि टैंकर की, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट बाय रेलवेज एंड नंबर 2 द अवेलेबिलिटी ऑफ द टैंकर्स फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो रेलवेज ने अपनी तरफ से को क्लियर बता रखा है कि हमारा ये रूट है, अगर आपको इस एक्स रूट से वाई तक जाना है तो हमारा रूट पूरा मैप्ड है। आप हमें टैंकर के बताइए आपकी लोकेशन टैंकर्स की कहां है, ताकि वहीं पे उसके नियरेस्ट पॉइंट से हम अपने वैगन को प्लेस करके उनको रैम्प्स पे लेके उनको
करके रो के मॉडल से हम उनको ले जाएं, या फिर अगर ले जाना चाह रहे हैं ताकि टाइम उनका बच जाए थोड़ा सा और, तो एंटी टैंकर्स दे कैन मूव बाय एयर ऑल्सो। ये तरीका भी अभी चल रहा है। तो अब धीरे धीरे इस तरीके के काम करने से द सिचुएशन विल बिकम बेटर, थिंग्स विल मूव फास्टर ऑल्सो। उधर वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि सभी राज्यों को वैक्सीन भी भेजी जाएगी और इस पर राजनीति की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी अपनी जिम्मेदारी को किसी और के कंधे पर मढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। जब लोगों को आवश्यकता है प्रशासन की, जब मरीजों को आवश्यकता है ऑक्सीजन की, उस समय राजनीति के बदले काम करना चाहिए। आपने पहले भी देखा था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 20 मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्होंने दम तोड़ा था। आज भी बत्रा अस्पताल में कुछ मरीजों का ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हुई है। दिल्ली की जनता कभी अरविंद केजरीवाल जी को क्षमा नहीं करेगी, जबकि केंद्र सरकार पुरजोर तरीके से सप्लाई चेन को बरकरार रखे हुए जो भी सहयोग वो राज्य सरकारों को देना चाहिए वो बिल्कुल आगे बढ़ चढ़कर दे रही है। क्या कारण है जो टैंकर समय से अरविंद केजरीवाल जी ऑर्गेनाइज नहीं करते? अगर 18 राज्यों ने ऑक्सीजन की डिमांड दी थी, सभी की ऑक्सीजन की डिमांड पूरी की गई है। कोई राज्य आज ये नहीं कह सकता कि केंद्र सरकार उन्हें ऑक्सीजन नहीं दे रही। केवल और केवल इस प्रकार का एक, मैं कहूंगा, जिम्मेदारी शिफ्ट करने की कोशिश दिल्ली की सरकार क्यों करती है? राजनीति ना हो, काम हो। और हमारे साथ कई डॉक्टर्स भी इस बीच जुड़ेंगे। आप लोग भी अगर चाहें तो कॉल करके अपनी समस्या सामने रख सकते हैं। वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, आपको राय जो देंगे वो आपके काम की होगी। डॉक्टर नवल हमारे साथ इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नवल, बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं, लोग परेशान हैं और लोग इस वक्त आपाधापी में मचे हुए हैं। कहीं रेमडेसिविर की मारामारी है तो कहीं ऑक्सीजन की मारामारी है। लोग रिएक्ट क्या जिस स्थिति में कर रहे हैं उसमें लोगों को किस तरीके से आप सलाह देंगे कि लोग घबराएं ना? लोग जिस तरह के सिम्टम्स देख रहे हैं उसमें शुरुआती तौर पर क्या क्या कदम उठाने चाहिए और किस तरीके से अपने को किसी भी गंभीर स्थिति में जाने से रोक लेना? पहले तो अपने आप को, हेलो जी बोलें। सुन पा रहे हैं? जी जी जी। सबसे पहले लोग अपने आप को कैटेगराइज कर ले, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज है, कोई क्रोनिक डिजीज है, या कैंसर के रोगी है, या कोल्ड रोगी है, उनको एक तो ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। यंगर वर्जन, जो लोग थोड़े यंगर हैं और जिनको माइल्ड सिम्टम है, सिम्टम का ये मतलब है आपको पहले अपना बुखार और आपको अपनी उंगली में ऑक्सीजन का सैचुरेशन देखना है। आप कई लोग तो बिना उसके भी इतना पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको अपने कंसल्टेंट को पूरी गाइडलाइन दी गई है कि अगर आपके ऑक्सीजन का लेवल 94 से ऊपर है तो आपको घर पे ही सब कुछ मैनेज करना है। उसके लिए आपको हॉस्पिटल्स में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको गुड डाइट लेनी है, वेंटिलेटेड रूम में रहना है और अपनी ऑक्सीजन को दिन में 3 बार मॉनिटर करें, अपना बुखार को 3 बार मॉनिटर करें और जो रिकमेंडेड डॉक्टर्स की दवाइयां टाइम पे लें, आप रिकवर कर जाएंगे। डॉक्टर, लेकिन ये अक्सर डॉक्टर्स इस बात को बोलते हैं इफ यू आर हैप्पी, अगर आप खुश हैं तो दवाइयां बेहतर काम करती हैं और जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्ड बेहतर तरीके से करता है। लेकिन ये एक ऐसा दौर आया है जब लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी आ गए हैं, तमाम उसूलों को मानते हुए और तमाम डर के बीच में। इस दौर में लोग चाहे अनचाहे वैसे सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं जो सिम्टम्स होते कोरोना जैसे हैं लेकिन दरअसल कोरोना नहीं होते, तो लोग घबराहट में जीने लगते हैं। ऐसे हालात से कैसे बचा जाए? आपकी आवाज बहुत कट रही है, दोबारा बोलेंगे प्लीज? डॉक्टर, मेरा सवाल यह है कि लोग डर के साए में आकर कई बार ऐसे सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं जो सिम्टम्स कोरोना तो नहीं होते लेकिन कोरोना सिमिलर जरूर होते हैं, तो लोग खुद को कैसे बचाएं? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, मैं माफी चाहता हूँ।
मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द उस समस्या को हल कर ले हम, लेकिन तब तक हम अपने दर्शकों को तमाम चीजें बता रहे हैं कि आपकी डाइट कैसी हो उस बारे में ख्याल रखें। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लगातार वो जानकारी आ रही है कि आप किस डाइट का ख्याल रखें। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए, गुनगुना पानी हो, लो फैट वाला दूध और दही खाएं। दही का रात में सेवन ना करें, ऐसा तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जो जुड़े वो लगातार इस बारे में बताते रहे हैं। और इसके साथ साथ आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो मछली और अंडे का सफेद भाग खाना आपके लिए ठीक रहेगा, वो आपको जरूरी प्रोटीन देगा। कुछ भी खाने से पहले उसे अच्छी तरीके से धो जरूर लें। हाथों को तो धोएं ही धोएं, लेकिन चीजों को भी धो लें। कोरोना से बचने के 10 उपाय हम आपको बता रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग नंबर 1, दूसरा हाथों को बार बार धोएं, सफाई का पूरा ध्यान रखें नंबर 2, तीसरा पॉइंट आपके सामने जो खास है वो ये कि चेहरे और आंखों को जरूर साफ रखें। लेकिन कोरोना मरीजों को क्यों जरूरी है ऑक्सीजन? क्योंकि नया वेरिएंट ज्यादा घातक है और उस नए वेरिएंट के चलते ही मामले इतने ज्यादा बढ़ गए। वायरस की वजह से कोविड-19 निमोनिया तक हो रहा है, जो लोगों को और गंभीर स्थिति में पहुंचा दे रहा है। वायरस से कोविड-19 हाइपोक्सेमिया भी हो रहा है। ज्यादा बेहतर इसको वरिष्ठ डॉक्टर्स बता पाएंगे, समझा पाएंगे। हम जरूर पूछ, देखिए इसमें इसका मतलब भी आया जिसको कि खून में ऑक्सीजन की कमी कहा जा रहा है और जो बाद में चलकर मरीज को इस क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचा देती है जहां पर उसे बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 जो निमोनिया है वो एक गंभीर स्थिति है और इस बार ज्यादातर मौतों का कारण हाइपोक्सेमिया ही हो रहा है। डॉक्टर नवल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नवल, जैसी जानकारी हम दे रहे थे कि इस कोविड-19 के दौर में जो निमोनिया हो रहा है और घातक है, हाइपोक्सेमिया भी इस बार एक बड़ी हाइपोक्सेमिया भी इस बार बड़ा एक असर डाल रहा है लोगों के ऊपर, जिसके चलते मौतें हो रही हैं। महाराष्ट्र की खबर यहां पर आपके सामने रखते हैं, जहां पुणे में एक कोरोना पीड़ित की मौत के बाद पुलिस कर्मियों ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। दरअसल घर वालों ने मृतक का शव लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वहां की पुलिस वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया। पुलिस के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी, कहीं पर ग्रीन कॉरिडोर बना रही है, कहीं पर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है, कहीं पर लॉकडाउन का पालन करवा रही है और कहीं पर इस संकट की घड़ी में लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी पुलिस आगे बढ़ रही है। तो पुलिस के भी कई चेहरे देखने को मिले हैं इस दौरान हम सबको। और इस बीच देश में आज 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो कि दिल्ली, चेन्नई, पुणे और नागपुर से हैं और यहां पर वैक्सीनेशन आज शुरू हो गया। हालांकि कई जगहों पर वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया, लेकिन एक बात तय है, दिल्ली के मैक्स अस्पताल, चेन्नई अपोलो, पुणे, नागपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां वैक्सीनेशन शुरू हो गया और वैक्सीनेशन वो कवच है जो कि इस बात की तो शुरुआत में भी गारंटी नहीं देता है जब तक कि आप 2 डोज ना लगवा लें कि आप दोबारा कोरोना संक्रमित नहीं होंगे। लेकिन इस बारे में डॉक्टरों का एक मत है कि अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आपके ऊपर कोरोना संक्रमण हो भी जाए तो वो घातक नहीं होगा। और वहीं 18+ यानी 18 साल से ज्यादा के लोगों के लिए महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन के क्या इंतजाम रहे, देखिए संवाददाता शिवानी मिश्र की रिपोर्ट। और मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ और जयपुर में भी वैक्सीनेशन के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। कोरोना के खौफ की वजह से लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने वैक्सीन लगवाई। मुंबई, लखनऊ और जयपुर, ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। लोग निकले और लोगों का निकलना ही ये साबित करता है, देर सवेर हमारे देश में हर कहीं वैक्सीन पूरी मात्रा में उपलब्ध जरूर होगी, लेकिन जब तक वैक्सीनेशन या वैक्सीन जितनी मात्रा में जहां भी पहुंच रही है, लोग पीछे ना हटें, जरूर जाएं और वैक्सीन लगवाएं। वहीं मुंबई के राजावाड़ी वैक्सीनेशन सेंटर की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और वशी खोना के जरिए जानते हैं।
वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है, फेज 3 का वैक्सीनेशन ड्राइव। ऐसे में मुंबई महानगरी में हम देखते हैं कि किस तरह से 5 अलग जगहों पे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होना है। फिलहाल हम लोग राजावाड़ी के अस्पताल में हैं, घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में, जिधर 200 लोगों को यानी कि 200 बेनिफिशियरीज को मैसेज भेजा गया है और अकॉर्डिंगली ये सारी बेनिफिशियरीज एक के बाद एक जो है लाइन से बैठे हैं। ये सारे बेनिफिशियरीज को बहुत ही स्ट्रिक्टली कोविन ऐप को लेकर रजिस्ट्रेशन के बाद ही अलाउ किया गया है। बहुत ही स्ट्रिक्ट मैसेज है बीएमसी ऑफिशियल्स की ओर से कि कोई भी वॉक इन बेनिफिशियरी चलेंगे नहीं। ये स्ट्रिक्टली रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर, ये स्ट्रिक्टली अपॉइंटमेंट के बेसिस पे चलेंगे। वहीं साथ में अगर हम बात करें इन 5 सेंटर्स में, तो कुछ 20,000 डोसेजेस फिलहाल इन 5 सेंटर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दिया गया है। पोस्ट 1 o'clock यानी कि 1 बजे के बाद ये वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ शुरू होनी है। 6 बजे तक ये वैक्सीनेशन ड्राइव होगी। जैसे कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने इंडिया न्यूज से बात करते वक्त कहा कि जहां पे ये ड्राइव शुरू हो रही है, प्राथमिकता 45+ के जो सेकंड डोसेजेस बाकी है उनको भी ध्यान रखा गया है। उनको लेकर भी चीजें जो है फैसिलिटीज अवेलेबल करके दी गई है। पर वैक्सीन शॉर्टेज की बात करें राज्य में, तो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कल राज्य को संबोधित करते वक्त बताया कि किस तरह से 6 करोड़ लोग हैं जो बेनिफिशियरी होने हैं, जिनको वैक्सीनेशन लगना है, और इन 6 करोड़ लोगों के लिए 12 करोड़ के डोसेजेस लगने हैं। ऐसे में सिर्फ 3 लाख ऐसे कुछ डोसेजेस अवेलेबल हुए हैं। 18 लाख डोसेजेस मई महीने में, कब डेट मालूम नहीं, पर मई महीने में आने हैं। और ऐसे में हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन की किल्लत बहुत ही एविडेंटली दिखाई देती है राज्य में, जहां पे कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पूरी तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव आज के दिन के लिए बंद किया है। वहीं महाराष्ट्र राज्य ने, महाराष्ट्र डे है और इसलिए टोकन के नाम पे ये महाराष्ट्र फेज 3 का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसे शुरू किया है। यहाँ पे टीकाकरण कराने के लिए और वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। मुंबई से कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज टीवी। डॉक्टर नवल, इस पूरे दौर में जब हम लोग इसलिए जूझ रहे हैं कि हम लोग को समय पर इलाज मिले, उचित इलाज मिले, तमाम सुविधाओं के साथ इलाज मिले, वैक्सीनेशन या वैक्सीन एक बड़ी मदद के तौर पर सामने है। हालांकि अभी भी उतनी क्वांटिटी में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं या लगवा रहे हैं इस पैंडेमिक के दौर में, ये कितना बेहतर है? वैक्सीनेशन ड्राइव है ये देश के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपको पूरी वैक्सीनेशन की अगर आप डोज ले लेते हैं, ये 100% तो नहीं होता कि वैक्सीन लग गई और आपको कोरोना नहीं होगा, बट उसकी सिवियरिटी और मॉर्बिडिटी, जो उसका रोग होने की बहुत ज्यादा जो बुरी दशा व्यक्ति को ले जाता है कोरोना, वैक्सीन लगने से आपके अंदर जो इम्यूनिटी जनरेट होती है तो आपको काफी हद तक बचा सकती है। आप देख सकते हैं जिन लोगों को 2 वैक्सीन लग चुकी हैं, उनकी जो अगर उनको कोरोना हुआ भी है तो उनकी इतनी हालत खराब नहीं हुई है। और जिनको बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगी, वो एकदम उनके लंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव आ चुका है और वो लोग जूझ रहे हैं इस समय ऑक्सीजन की कमी से, बहुत सीवियर कोविड से। तो इसलिए वैक्सीनेशन ड्राइव को बिल्कुल टाइमली अपनी बारी आने पे जरूर लगवाएं। इससे पूरा देश को कवर करना है धीरे धीरे और आप लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे इससे, और कोविड से हम जंग जीतेंगे पूरी फुल वैक्सीनेशन ड्राइव से। डॉक्टर साक्षी गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हम लगातार कोविड के बारे में जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर साक्षी गुप्ता, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। डॉक्टर साक्षी, बहुत सारे सवाल हम लोगों के पास इस तरीके के आ रहे हैं। जैसा मुझे जानकारी है आप गायनकोलॉजिस्ट हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जिनके घरों में गर्भवती महिलाएं भी हैं, वो कोविड के दौरान अपना बचाव किस तरीके से करें, क्योंकि वायरस जो म्यूटेंट है वो अपने तमाम अलग अलग रूप फॉर्म्स दिखा रहा है और उसमें ये पहचानना मुश्किल हो जा रहा है कि कितना डेडली हो चुका है ये वायरस। डॉक्टर साक्षी। राजीव जी, प्रेग्नेंट वुमेन को भी नॉर्मल लोगों की तरह ही अपना प्रिकॉशंस लेने होंगे। मास्क है, सैनिटाइजेशन है, हैंड वॉश है, और उससे जरूरी चीज है पैनिक नहीं करना है।
बिकॉज पैनिक जब आप करते हैं तो आपका इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल लो हो जाता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि इस वायरस से या इन जनरल किसी भी बीमारी से लड़ती हमारी अपनी बॉडी है, हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं, हमारी इम्यूनिटी है। तो प्रेगनेंसी में स्पेशली पैनिक नहीं रखना है, अपने डॉक्टर से रेगुलर कांटेक्ट में रहना है बेटर। ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन डिफरेंट ऐप्स के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए दे रहे हैं, तो आप रेगुलर कांटेक्ट में रहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी कोविड पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आए हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए एंड वॉच फॉर योर सिम्टम्स। अगर आपको फीवर या वीकनेस या कोई भी सिम्टम लगता है तो पैरासिटामोल इज अ सेफ मेडिसिन टू बी टेकन बाय प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। डॉक्टर साक्षी, हमारे साथ डॉक्टर नवल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नवल का कहना था कि जो वैक्सीनेशन है वो हमको इतना प्रोटेक्शन दे रही है कि उसके चलते अगर कोई दोबारा कोरोना संक्रमित होता है तो उसके सिम्टम्स सीवियर नहीं होते और वो खतरा नहीं होता। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन को तो अगर मेरी जानकारी सही है तो वैक्सीनेशन के लिए शायद मना किया जाता है। ऐसे में ऐसे तमाम घर होंगे हमारे देश के जहां पर गर्भवती महिलाएं होंगी, परिवार में इस कोरोना के साथ एक और डर भी हो रहा होगा, तो वो कैसे अपने को बचाएं? क्या केवल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही काफी है? जी, थोड़ा सा इस बारे में डिस्कशन हम लोग फॉक्सी में चल रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन मोर देन 3 मंथ्स के लिए भी हम लोग वैक्सीनेशन अलाउ कर दें विद प्रिकॉशंस, बिकॉज ये एक इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई। और ये बात सही है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद अगर आप कोविड इन्फेक्टेड होते भी हैं तो स्पेशली लंग रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है, जो निमोनिया हो रहा है, वो उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेग्नेंट वुमेन के घर के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनकी स्पेशल जिम्मेदारी बनती है कि वो कोविड स्पेशल बिहेवियर ज़रूर फॉलो करें, जैसे कि घर से बाहर जाने पे प्रॉपर मास्क, सैनिटाइजेशन और एज लिटिल एज पॉसिबल घर से बाहर निकलें और घर में आने के बाद अपने क्लोथ चेंज करें, अपने को क्लीन करें, ताकि वो बाहर से आके घर की किसी प्रेग्नेंट लेडी को या इनफैक्ट छोटे बच्चों को इन्फेक्शन नहीं ट्रांसमिट कर दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ है कि सनलाइट आई बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी में अदरवाइज भी बच्चे की ग्रोथ और माँ की ब्लड प्रेशर एंड अदर कंडीशंस को नॉर्मल करने के लिए एंड मोर सो इन कोविड, एक तो सनलाइट इज अ वेरी गुड स्टेरलाइजर, प्लस विटामिन डी वेरियस स्टडीज में पाया गया है इज वेरी प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कोविड एंड अदर इन्फेक्शंस इन जनरल। और अगर कोविड होता भी है तो बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। तो सनलाइट, सैनिटाइजेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड आई वुड सजेस्ट कि प्रेग्नेंट लेडीज एंड अदर पीपल ऑल्सो पैनिक स्टेट को कम करें, पॉजिटिव चीज़ें देखें, घर में पॉजिटिव वातावरण बनाएं। आप पूजा पाठ, दुआ जो भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि अपने घर में सारे सदस्य मिलके कुछ समय इसके लिए ज़रूर निकालें, अपने लिए, अपने शरीर के लिए, ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर मानसिक स्वास्थ्य। क्योंकि ये मान के चलिए कि आपकी अपनी बॉडी ही आपको कोविड या किसी भी बीमारी से बचाने वाली है, वही हील करना है। हमारी बॉडी में इमेंस पावर है टू हील आवरसेल्व्स। सो वंस यू आर इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड पैनिक, तो ये हीलिंग पावर डिक्रीज होती चली जाती है। मान लीजिए कोविड पॉजिटिव आ भी गए तो 85% लोगों को तो कुछ स्पेशल सिम्टम्स के अलावा कुछ होना भी नहीं है जी। एंड अगर आप पैनिक करते हैं, अगर आप स्ट्रेस लेवल में रहते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम आपके स्ट्रेस की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो पैनिक और स्ट्रेस से तो ये कंफर्म है कि आपकी बीमारी बिगड़नी है। और इससे फॉल्स अलार्म भी बजने लगते हैं। आप कोविड नहीं भी हैं तो वैसे सिम्टम आने लगते हैं। यस। और ये एक तो और मैं कहना चाहूंगी जो मैंने अपने आस पड़ोस में और बहुत सारे पेशेंट्स में नोट किया है, ये घड़ी घड़ी पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करना, मुझे लग रहा है ये एक थोड़ा सा मानसिक बीमारी की तरफ जा रहा है। बिकॉज दिन में 8 बार 10 बार हर आधे घंटे पे जिनको कोई सांस नहीं फूल रही या कोई सिम्टम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो वो 96 हो गया, 97 हो गया, 1 पॉइंट गिर गया, इससे बचना है। बिकॉज ऐसा ना हो कि हम ठीक होते होते सिर्फ और सिर्फ अपनी घबराहट, पैनिक से ही अपने शरीर को इतना लो कर लें
कि वो हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम से भी नहीं निकाल। डॉक्टर नवल, डॉक्टर साक्षी गुप्ता, बहुत काम की जानकारियां आपने दी और डॉक्टर साक्षी गुप्ता और डॉक्टर नवल बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने एक बात तो समझा दी कि पैनिक इस पूरे मामले में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इस पैनिक को दूर करना है, घड़ी घड़ी अपने को किसी काउंटर किसी पॉइंट पर नहीं नापना है, अपने को अपने शरीर को पूरा वक्त देना है, घबराहट को दूर रखना है और इसी के जरिए तमाम प्रोटोकॉल अपनाते हुए खुद को बचाए भी रखना है। एक छोटा सा ब्रेक लेना।